हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और हमेशा खुशहाल भी रहिएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सुमित जीरोआत स्टडी पॉइंट पे हम लोग प्रत्येक दिन बिहार बोर्ड के लिए एक नए चैप्टर की ओर जाते हैं। जैसे कि आज क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक, उसमें से जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 हमने पढ़ा चुका है। अब आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के पास काफ़ी शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है मेरे दोस्त। क्योंकि जिसके पास स्मार्ट बोर्ड है वो तो बहुत तेज़ी तेज़ी पढ़ा लेता है, लेकिन हम लोगों के पास उतना सुविधा नहीं है। फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब किताब से जो यानी कि शेड्यूल बाय शेड्यूल है ना, वैसे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मतलब जो ज़रूरत पड़ रहा है तो उस पहले ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, फिर किताब की ओर चढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम किताब में अभी शुरुआती दौर पे नहीं दिया था अल्केन अल्किन अल्काइन, किताब में भी इतना पूरा नहीं था, फिर भी हम उसको पूरा ग्रुप लेकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जब तक मेरा पार्ट लगता है हमको पार्ट 6 तक जाना पड़ेगा, पार्ट 6 तक अगर पढ़ा लेंगे और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किताब में से देख लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है पार्ट 6 तक लाएंगे, हम पूरा निचोड़ लाएंगे, बस किताब के शेड्यूल जैसा नहीं, हम अपने शेड्यूल जैसा लाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था, आप लोग मेरी सहायता कीजिए, ठीक है। पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था, मतलब कार्बन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये जो ग्रुप है अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये जो ग्रुप है ना, उसमें से एक अल्केन ग्रुप का पढ़ लिए थे। हमको अब स्टार्ट करना है अल्कीन ग्रुप। उस दिन बोले थे कि हम लोग पार्ट 2 में अल्कीन ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पार्ट 1 में अल्केन वाला में, ठीक है। 3 गो ग्रुप होता है ना, अल्केन होता है, ठीक है, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, ठीक है। अल्कीन, एक होता है अल्काइन, यही ना होता है अल्काइन। हमने पढ़ा था, इसको पढ़ लिया था, ठीक है, इसको पढ़ लिया था। इसका हम बताए थे जनरल फॉर्म, मतलब जीएफ लिखे थे, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इसका क्या था, ठीक है, CnH2n + 2 था। और इसका जनरल फॉर्म क्या था, जीएफ क्या था इसका जनरल फॉर्म, CnH2n, बस इसका इतना ही था। और इसका जनरल फॉर्म क्या था, जीएफ कितना था इसका, तो CnH2n-2, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने बताया था। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला जीएफ, इसको तो बता दिए थे, ठीक है। जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है, ये सब n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है। जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है, किसका संकेत बता रहा है, कार्बन की संख्या बता रहा है, ठीक है। कार्बन जितना रखेंगे उतना निकलते जाएगा। तो इसको तो बता दिए थे, इसको पूरा ब्यौरा हम दे दिए थे। अगर आप नए हैं तो आप पार्ट 1 को पहले देख ले, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। इसको ट्रिक के साथ भी बताए थे, ठीक है। ट्रिक के साथ कैसे बताए थे, हटा दो, ठीक है, हटा दो, सॉरी एक सेकेंड, जोड़ दो, ऐसे बताए थे वो। हालांकि वो भी हो जाएगा, जोड़ दो, छोड़ दो, जोड़ दो, छोड़ दो और हटा दो, हटा दो। मतलब पहला अल्केन है ना, अल्केन में 2 को जोड़ देना है, CnH2n में +2 कर देना है, CnH2n में +2 कर देना है। सेकेंड वाला में छोड़ दो, 2 को छोड़ देना है, तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, CnH2n, बस इतना ही लिख देंगे।
और तीसरा वाला है घटा दो, मतलब इसमें से 2 घटा दो, CnH2n में से 2 घटा दो। मतलब ये तरीका है आपको याद करने का। हमने इसको थोड़ा आपको याद करने के लिए कुछ तरीका बनाया था, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अल्केन ग्रुप का। अल्केन ग्रुप में हमने पढ़ा था जैसे कि मान लो मीथेन, मेथ है, हमने लोगों ने पढ़ा था मेथ एथ प्रोप, पढ़े थे ना? एक सेकेंड रुको, हम लोगों ने पढ़ा था क्या? इसको पढ़े थे, मेथ पढ़े थे, ईथ पढ़े थे, प्रोप पढ़े थे, ब्यूट पढ़े थे, ठीक है, पेंट पढ़े थे, हेक्स पढ़े थे, हेप्ट पढ़े थे, ऑक पढ़े थे, नॉन पढ़े थे और डेक पढ़े थे। ये जो गिनती है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हालांकि 10th क्लास में इतना ही पढ़ना है, 10 तक पढ़ना है, ठीक है, डेके तक पढ़ना था। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। और इसी को हम लोग जितना नंबर ऑफ कार्बन, ये एक गिनती में है, ठीक है, गिनती यहाँ पर लिख दिया है। नंबर ऑफ कार्बन 1 रखेंगे तो मेथेन हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो इथेन रहेगा। किस ग्रुप के बात कर रहे हैं? अल्केन ग्रुप का। अल्केन ग्रुप में पढ़ा दिए थे, ठीक है, इसमें अल्केन ग्रुप के पढ़ा दिए थे। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं अल्कीन ग्रुप का। सेम जो अल्केन ग्रुप में ये लगा था ना मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, सेम वैसे ही अल्कीन ग्रुप में भी लगेगा। बस इसको आप नंबर से याद रखिएगा। 1 नंबर पर मेथ, 2 नंबर पर ईथ। जैसे हिंदी में मैथ में गिनती होता है ना 1 2 3 4 5, ठीक है, वैसे इसमें गिनती होता है। साइंस के भाषा में भी गिनती है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये भी एक प्रकार की गिनती ही है, ठीक है। जिस तरह हमने इसको उपयोग किया था अल्केन में, उसी तरह इसको उपयोग करके हम लोग अल्कीन ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि उसमें मीथेन बनाए थे, माने कि प्रीफिक्स और सफिक्स की बात हम कर रहे थे, प्रीफिक्स और सफिक्स बताए थे। तो अल्केन में के सफिक्स क्या है? ANE, और इसी में हमने क्या जोड़ दिया था? ANE, ठीक है। अल्केन में से क्या जोड़ दिया? ANE, तो क्या होगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डेकेन, ये सब बताए थे। सूत्र के साथ भी बताए थे, उसका संरचना सूत्र बताए थे और उसके बाद सावधानी सूत्र भी बताए थे। मतलब एक ही बार में सब लेके जा रहे हैं, ठीक है। इतना तक हम पढ़ाए थे। अब अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अल्केन पढ़ा था, अब अल्कीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्कीन, ठीक है, अल्कीन, ठीक है। अल्कीन में हमारा सफिक्स क्या है? अल्कीन में प्रीफिक्स का उतना देखा नहीं जाता है, ठीक है। अल्कीन में सफिक्स क्या है? ENE, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला अभी लिखवाए थे, CnH2n। बस इतना तक ठीक है। अब इसी से हम लोग बनाएंगे अपना मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। इसको लेकर हम बनाएंगे मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ये आता है ना फॉर्मूला में कि हेक्सीन का सूत्र क्या होता है, उसी को हम आज देखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं 1 नंबर में 10 तक है ना, 10 तक बना के देखेंगे, ठीक है। 10 तक है तो जो n है, ये हमारा n क्या कह रहा है? n माने कि n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये हमको ये संकेत देता है कि n क्या है, तो कार्बन परमाणु की संख्या बताता है, ठीक है। एक में यदि मैं n बराबर 1 लेता हूं, मतलब कार्बन 1 लेता हूं, तो क्या फर्क पड़ता है अल्केन के मेथेन ग्रुप में? तो कार्बन 1 किस में रहता है? मेथेन में रहता है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले मेरा पार्ट 1 जाके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप डायरेक्ट पार्ट 2 को समझ ले, आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा, नहीं तो सब ओल झोल वाला बात हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह हम बताए थे उसमें n जहां नंबर ऑफ कार्बन 1 रहता है, कार्बन एटम 1 रहता है, तो क्या होता है? मेथ होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? मेथ, इसको बोलेंगे मेथ। अब हम अपने फार्मूला पर लगाएंगे। जनरल फार्मूला क्या होता है इसका? CnH2n
H2N, इसका जनरल फॉर्मूला यही होता है। C को तो C रहने देंगे, N के जगह पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और H तो H2 आई गुना में N, तो N के जगह पर फिर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब इसको थोड़ा बना के देखें तो क्या आ रहा है, इधर लिख देते हैं, ठीक है, क्या आ रहा है, C, एक तो लिखते ही नहीं है, ठीक है, H है तो H, ठीक है, H है तो H, इधर 2, CH2, यही ना आया, CH2। अब बताओ, कोई बच्चा बोलेगा, पार्ट 1 में पढ़ाया है, ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा इसका संरचना सूत्र बनाने के लिए, ठीक है, इसका संरचना सूत्र बनाने के लिए, कोई बात नहीं, बन जाएगा, ठीक है, फ्रेश दिखाई देगा। कितना आया, CH2 आया। अब CH2 को क्या बोलेंगे, CH2 को क्या बोलेंगे भाई, मेथ है, ठीक है, पहले मेथ लिखो, मेथ, और हमारा इसका प्रीफिक्स क्या है, पहले सफिक्स, सॉरी सफिक्स क्या है, सफिक्स हमारा क्या है, ENE, ठीक है, ENE। अब इसको क्या पढ़ेंगे, मीथेन, क्या पढ़ेंगे इसको, मीथेन पढ़ेंगे, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, मीथेन। लेकिन मीथेन तो पढ़ेंगे, ठीक है, मीथेन तो पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा संरचना सूत्र बना के देखते हैं। संरचना सूत्र मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको मेथिन नहीं बोलेंगे, ठीक है, मेथिन इसको अभी नहीं बोलेंगे, अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं मेथिन ग्रुप, बताएंगे कि मेथिन ग्रुप क्यों लिखे हैं, ठीक है। इसका थोड़ा संरचना सूत्र लिखते हैं। इसका संरचना सूत्र लिखने के लिए क्या करेंगे, कार्बन 1 है तो 1, ठीक है, और हम जानते हैं कार्बन पर बंधनों की संख्या कितनी होती है, 4, ठीक है, कार्बन पर बंधनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो हम 4 बनाना चाहेंगे ना, 4 बनाना चाहेंगे, कार्बन पर बंधनों की संख्या 4 होती है। और हाँ, अल्केन में एक चीज याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड देंगे। इसमें कार्बन अकेले तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब कार्बन 2 को आ जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। H हमारा कितना है, 2 है, कोई बोलेगा कि H हम यहाँ दे देंगे, कोई बात नहीं, कोनो कहेगा H यहाँ देंगे, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सुटेबल के लिए H यहाँ देते हैं, ठीक है, सुटेबल के लिए क्या देते हैं, H यहाँ देते हैं। अगर इसका संघनित सूत्र हम निकाल के देखें, संघनित सूत्र, ठीक है, संघनित सूत्र निकाल के देखें तो क्या आ रहा है, CH और 2 है तो 2, बहुआ ये भी तो बाउंड खाली रह गया, ये भी बाउंड खाली रह गया, तो बाउंड हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो इसलिए इसको शुरू में और अंत में बाउंड C, तो C पर कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 का हाइड्रोजन, आई बाउंड खाली है तो फिर बाउंड दे दिए, तो इसको कैसे बोलेंगे, मेथिन कैसे बना है, बाउंड CH2 बाउंड, ठीक है, बाउंड CH2 बाउंड, ठीक है, बाउंड CH2 बाउंड, इसको पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ मेथेन ग्रुप लिखे हैं। मेथेन ग्रुप का क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ शुरू में ही हमने मेथेन का फॉर्मूला लगाया था, इसलिए इसको मेथेन ग्रुप बोलेंगे, मेथेन ग्रुप बोलेंगे। यदि यहाँ बाउंड बंद रहता, ठीक है, यदि यहाँ बाउंड खाली नहीं रहता, अगर CH4 आ जाता तो फिर तो मेथेन में चलेगा। यदि यहाँ पर CH उसका पूरा बाउंड पूर्णतः पूरा हो जा रहा है तो आप ग्रुप नहीं लिखते। अगर बाउंड इसका खाली किधर एक खाली भी रह रहा है, इसलिए इसको ग्रुप लिखे हैं। किसका ग्रुप, मेथिन ग्रुप। मेथिन ग्रुप के क्यों लिखे हैं, क्योंकि मेथिन ग्रुप के हमने फॉर्मूला से बनाया है। यहाँ तक समझ में आया। सेम यदि मैं यहाँ 2 नंबर में नंबर ऑफ कार्बन कितना कर दूं, 2 कर दूं, नंबर ऑफ कार्बन 2 कर देते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यही ना होता है फॉर्मूला इसका। अब इस पर रखो, मान रखो C तो C, n के जगह पर कितना रहेगा 2, H है तो H और 2 है तो 2 गुना n के जगह पर कितना रखेंगे 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा बना के देखते हैं, C2 और H है ना, H है तो H 2, यहाँ 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तभी ये हमारा क्या था, 8th ग्रुप पे था, सॉरी 8th था, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या आता है, एथिन आता है। आप उसको गिनती याद रखिएगा, मेथ, 8, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। अगर आपको याद है 1 2 3 गिनती की तरह पर तो फिर वैसा ही होगा। तो n हम कहाँ रखे हैं 2, तो 2 किसको बोलते हैं, मेथ के बाद क्या आता है, 8th आता है, तो 8th नंबर ऑफ कार्बन किस में 2 रहता है, 8th में रहता है। तो देखो हम 8th में लिखा था, तो इसको पहले क्या लिखेंगे 8th लिख दो।
और इसका सफिक्स जोड़ देंगे, ठीक है। इसका सफिक्स क्या है, ENE, तो इसमें ENE जोड़ दो। अब क्या हो गया, एथिन, ठीक है। एथिन चाहे इथिन पढ़ते हैं, एथिन हिंदी में लिखा रहेगा एथिन, इंग्लिश में भी हम इसको एथिन चाहे इथिन पढ़ता है, बहुत आदमी ऐसे पढ़ता है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एथिन, समझ में आया, इसको एथिन पढ़ेंगे। अब इसका कहेंगे भाई इसका स्ट्रक्चर सूत्र बनाइए, ठीक है। हम बोलेंगे कि एथिन का स्ट्रक्चर सूत्र क्या होता है, तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा फिर उस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो इसमें कार्बन कितना है, 2 है, कार्बन 2, ठीक है। कार्बन हमने 2 दिया। एक बात याद रखेंगे, जब हम अल्किन ग्रुप के पढ़ते हैं तो अल्किन ग्रुप में कार्बन कार्बन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। दिमाग में याद रखना, अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बाउंड, अल्किन में कार्बन कार्बन डबल बाउंड, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बाउंड होता है। तो हम अल्किन का ग्रुप पढ़ रहे हैं, अल्किन ग्रुप का, तो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, हमेशा डबल बाउंड आएगा, ठीक है। सिंगल बाउंड नहीं लेंगे, हमेशा इसका मतलब क्या आएगा, डबल बाउंड। यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसका संरचना सूत्र बनाना है, ठीक है। अब इसका संरचना सूत्र बनाना है। तो हम पहले वीडियो में आपको समझाए थे, इसका बाउंड कितना पूरा है, देखो इसका बाउंड कितना पूरा है, 2 गो पूरा है, ठीक है। इसका बाउंड 2 गो पूरा है, खाली कितना है, 2 गो खाली है। कार्बन के बंधनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, 2 गो तो पूरा है, 2 गो और हमको लगाना है। तो यहाँ मन करेगा यहाँ लगा देंगे, किसी को करेगा कि यहाँ लगाए थे, यहाँ लगाए थे, इसको छोड़ दे, कोई बात नहीं, कम से कम 2 गो इसमें खाली था तो 2 गो हमने बनाया था। इस कार्बन का कितना बाउंड पूरा है, 2 गो, इसका भी 2 गो पूरा है, इसका भी 2 गो पूरा है। आप यदि 3 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, 3 चैप्टर में ही इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों का साझापन आ गया, आयनिक बंधन, ठीक है, आयनिक बंधन पढ़ाई हुआ है और सहसंयोजक बंधन उसमें पढ़ाई हुआ है, ठीक है, चैप्टर 3 में। और यदि आप उसको पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा बंधन कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये सहसंयोजक बंधन कर रहा है। सहसंयोजक बंधन क्यों कर रहा है, यदि आपको नहीं पढ़े तो एक शॉर्टकट में बताए थे सहसंयोजक कैसे बंधन कर रहा है। तो देखो कार्बन जो है, कार्बन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें डबल बॉन्ड न कर रहा है, कार्बन पर हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका बंधन में कितना होता है, 4 ना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ भी एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब क्या होता है, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ देखो क्या होगा, कार्बन कितना पर होता है, 6 पर होता है। कार्बन हमारा कार्बन के परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है, तो कार्बन 6 पर होता है और ये भी कार्बन 6 पर होगा, ठीक है। परमाणु संख्या से देखते हैं, इस कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। इसको अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, ठीक है। इसको अस्थायी होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो देखो ये साझा करते हैं, आपसी साझा करते हैं, बंटवारा करते हैं, कहते हैं भाई तुमको जरूरत है तो तुम ले लो और हमको जरूरत है तो हम ले लेंगे, सेम उसी तरह करता है। तो इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, तो इसको 2 कार्बन जो है ना ले लेंगे। अब गिनो तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। अब योग जो कार्बन कह रहा है कि भाई तू भी साझा कर ले हमसे, तो ये भी क्या करेगा, ऐसे कर लेगा, ठीक है, ये भी ऐसे कर लेगा। तो इसका भी गिनो तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, सेम उसमें यही हुआ है। और इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम क्या करते हैं, डबल बाउंड, डबल बाउंड कर रहे हैं ना। देखो यहाँ कोई कहेगा कि हम ऐसे करेंगे, दो इलेक्ट्रॉनों का बंधन कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसको अच्छा से दिखाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो क्या ऐसे नहीं आ गया, ठीक है। उसके लिए आपको 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन, इसका कितना बंधन पूरा है, 2 गो बंधन पूरा है, 2 गो खाली है, 2 गो किनारों दे दो, ठीक है। अब जहां जहां घींचे वहां हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन दे दो, हो गया। और इसी का संघनित सूत्र क्या होगा, C है तो C, H, पर कितना H है, C पर कितना H है, 2, तो 2। अब इसके बीच में कितने डबल बाउंड है ना, तो डबल बाउंड, ठीक है, ऐसे डबल बाउंड, C है तो C, हाइड्रोजन कितना है इस पर, 2 है तो 2।
तो CH2 डबल बाउंड CH2 इसका संघानी सूत्र आया, ठीक है। CH2 डबल बाउंड CH2 संघानी सूत्र आया। तो काफी ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको इसको समझने के लिए थोड़ा गहराई तक समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसको समझने के लिए थोड़ी गहराई तक जाना पड़ेगा। कोई चीज नहीं कहते हैं हम लोग ऐसे कि कोई काम कठिन नहीं होता है भाई, काम कठिन नहीं होता है, लेकिन जो मेहनत करता है उसके लिए वो काम कठिन नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे यह भी अनुरोध करना चाहूँगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम आपके पास काफ़ी मतलब नज़दीक आ गया है, ठीक है। इसलिए आप अपने पढ़ाई के प्रति लगन, साफ मेहनत कर रही है उसमें, पढ़ाई में इतना लगन लगा लीजिए कि अपनी दोस्त किताब को ही बना लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम के लिए काफ़ी दिन नहीं बच गया है। इसके लिए कम से कम आपको दिन में 8 से 10 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। वो थी एक बाहरी बात, आप इसको चाहे तो नोट करिए, मैं 3-4 और बता दूं, 5 तक बता दूंगा, ठीक है। 5 तक बता देंगे तो आप खुद से बना लेंगे, इतना उम्मीद मैं करता हूं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखो बोगा, अब हम पढ़े तीसरा में पढ़ते हैं। तीसरा में n इक्वल टू 3 होगा, और 3 को क्या पढ़ते हैं, प्रूफ पढ़ते हैं, ठीक है। 3 को क्या बोलते हैं, प्रूफ। अब हम इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला रख दो, CnH2n जनरल फार्मूला हो गया। और इस पर मान हम बैठाते जाएंगे, मान रखते जाओ, संपूर्ण होते जाएगा C n की जगह पर 3 तो 3 H2 गुना n की जगह पर 3। अब इसको हम बनाएंगे तो क्या आएगा, C3H6 और ये किसका बनाए थे, प्रोप का, प्रोप का बताए थे। और प्रोप में हम किस ग्रुप के पढ़ रहे हैं, अल्कीन ग्रुप के पढ़ रहे हैं। इसका सफिक्स क्या होता है, ENE लास्ट वाला, इसमें लास्ट वाला ENE जुड़ देगा, क्या हो गया, प्रोपिन। आता था ना एग्जाम में कि भाई प्रोपिन का सूत्र क्या होता है, आज देख लीजिए, C3H6 मतलब वो दिन क्या थे जिस दिन हमारे बड़े भैया बोला करते थे कि भाई बताओ प्रोपिन अल्कीन अल्काइन सब क्या क्या बोलते थे, कोई दिमाग में नहीं आ रहा था। आज वो दिन भी हमारे सामने है, बस उसको समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। संरचना सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसी से हम संरचना सूत्र बना लेंगे। जैसे राम कहानी शुरुआत किए थे वैसे ही राम कहानी आज भी चालू करते हैं। कार्बन कितना है, 3 है, कोई बात नहीं, जितना कार्बन है उतना कार्बन लिख दो, हो गया। जितना कार्बन है उतना कार्बन लिख दो, बीच में भी पाई ताई के कुछ ही फेर मत करो, ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे कि अल्कीन ग्रुप क्या कहता है कि कार्बन कार्बन के बीचवा में हमेशा डबल बॉन्ड रहना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड ऐसे दे देंगे। अब हम अपनी राम कहानी चालू करेंगे, ये तो जितना कह रहा था उतना काम कर दिए, अब हम अपनी बातों को चालू करेंगे, ठीक है। इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है, 2, खाली कितना है, 2, तो 2 को के 9 से पूरा कर देंगे। अब बीच वाला कार्बन का कितना बंधन पूरा है, कोई कहेगा कि सर 2 के 9 से है, 2 के 9 से है, तो 2 को 4 को, इसका तो बंधन है पूरा हो गया, ठीक है। इसका बंधन क्या हो गया, पूरा हो गया। इसलिए इस पर कोई बंधन नहीं खींचेंगे, क्योंकि 2 को इधर से है और 2 को इधर से है, तो 4 को चाहिए ना किसी हालत में, तो 4 को तो इसको मिल ही गया। अब चलेंगे इस कार्बन की ओर, इस कार्बन की कितना बंधन पूरा है, गुरुजी इस कार्बन का 2 को पूरा है, तो 2 को खींचना पड़ेगा ना भाई, तो 2 को खींच दो, हमने 2 खींच दिया। अब जहां जहां खींचे तो वहां क्या बैठेंगे, हाइड्रोजन, जहां जहां खींचे तो वहां हाइड्रोजन। एक 2 3 4, एक सेकेंड कहीं गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, सॉरी, ठीक ठीक ठीक, C3 द्वितीयांश 6, ठीक ठीक, ऐसे नहीं होगा, दिमाग से कभी कभी उतर जा रहा है भाई।
हाँ ठीक है, ठीक। हाँ देखो भाई, इसमें कहाँ गलती हुआ था, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, ठीक है। दिमाग से उतर गया था, बोलते बोलते कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। देखो कहाँ गलती किए थे, जो कार्बन कार्बन बीचवा में डबल बॉन्ड बोल रहा है ना, वह कहीं एक ही जगह यूज करना है, ठीक है, सब जगह यूज नहीं करना है। इसके पीछे क्या बनाए थे, कार्बन कार्बन दो गो था कार्बन, तो इसीलिए वहां डबल बॉन्ड एक ही जगह दे पाए, और यहाँ पर क्या है, तीन है, तो यहाँ ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कहीं एक ही जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम डबल बॉन्ड नहीं देंगे, ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं, कहीं एक ही जगह हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यूज कर सकते हैं। गलती हुआ था, मिस्टेक हुआ था, इसको सुधार लेंगे, ठीक है। आप भी सुधार लीजिए, जहां कार्बन कार्बन बोल रहा है डबल बॉन्ड, कहीं एक ही जगह कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देंगे, बाकी सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देंगे, ठीक है। किसी को मन है कि यहाँ नहीं देंगे, सॉरी, किसी का मन है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, कोई बात नहीं, कहीं एक ही जगह हमको डबल बॉन्ड देना होगा। समझ में आ रहा है, गलती हुआ था, स्वीकार तो करना पड़ेगा, इंसानी सी तो गलती होती है मेरे भाई। चलो, कार्बन 3 है तो 3 कार्बन दो, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन का कितना है, बंधन पूरा है 2, तो 2 को बंधन करो। इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है, 2 को NH से 1 NH से 3 को पूरा है, ये को कहीं देना पड़ेगा। इस कार्बन के 1 पूरा है तो 3 को हम देंगे। समझ में आ रहा है, आप देखो जहां जहां खींचे वहां वहां हाइड्रोजन देंगे। हो गया, जहां जहां खींचे हैं वहां वहां हाइड्रोजन हमने दे दिया। अब इसका थोड़ा संगनी सूत्र क्या कैसे होगा, देखो C है तो C पर कितना हाइड्रोजन है 2, तो CH2। ये बंधन कितना है, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन है तो कार्बन, C पर कितना हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, ये C है तो C, और इसी पर कितना हाइड्रोजन है 3, तो CH3, ठीक है, CH3। समझ में आ रहा है। अगर ज्यादा बाउंस मार रहा होगा तो आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लें, एक जगह केंद्रित करें, तब जाके ये समझ में आएगा। हालांकि मैं इसको सबसे सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये तो 4 था, n की जगह पर 3 रखे थे, अब n की जगह पर 4 रखते बनाते हैं, क्या फायदा हो रहा है, n की जगह पर 4 रखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, इसको ब्यूट पढ़ेंगे। 4 नंबर पे क्या आता है भाई, ब्यूट। कौन पढ़ेगा, बट, वो इंग्लिश नहीं है भाई, इंग्लिश वाला पढ़ाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे साइंस वाला पढ़ाई हो रहा है। इसको ब्यूट पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बट पढ़ते हैं उम्मीद है, लेकिन इसको ब्यूट पढ़ते हैं। अब इसी से बनेगा ब्यूटीन, ठीक है। कैसे बनेगा, देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C4H2N, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, इस पर मान रखो C4 लगाए, CN होता है ना, CN लगाइए, C4 रख दिए। इतना आगे आगे भाई, इतना आगे आगे तो कोई नहीं भागता है, ठीक है। C तो C, N के जगह पर कितना रखना है 4, ठीक है। H है तो H 2 गुना, N की जगह पर 4। अब इसको बनाया तो क्या आ रहा है, C4H8, C4H8। ये हमारा किसका था, ब्यूट का, और किस ग्रुप के पढ़ रहे हैं, अल्कीन ग्रुप के। इसका सफिक्स क्या होता है, ENE, तो इसमें ENE जोड़ दिए। अब इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीन। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीन। देखो भाई कोई भारी नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, और कंसेप्ट आ रहा है तो कोई भारी नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या कहता है, कार्बन कितना है 4, कोई बात नहीं, कार्बन पहले 4 दे दो, हमने कार्बन 4 दे दिया, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और वो भी कहाँ, एक ही जगह यूज करना है। कहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं एक ही जगह यूज करना, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत में ही डबल बॉन्ड ले लेते हैं, अच्छा लगता है, शुरुआत में ही डबल बॉन्ड ले लेते हैं, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बाकी सब के बीच में सिंगल बॉन्ड, एक ही जगह कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यूज कर सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही जगह यूज कर सकते हैं। मन करे तो यहाँ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ सिंगल हो जाएगा, अगर यहाँ यूज करते हैं तो हाइड्रोजन में सिंगल हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे ई कार्बन का बंधन कितना पूरा है, 2, तो 2 को खा लिए तो 2 को दे देते हैं।
इस कार्बन का बंधन कितना पूरा है 3, एक खाली है तो एक देना पड़ेगा। इस कार्बन में कितना बंधन पूरा है 2, एगो इधर से एगो इधर से, तो 2 को खाली है तो 2 को देना पड़ेगा। इस कार्बन में कितना बंधन पूरा है 1, तो 1 खाली है तो 3 को देंगे। ठीक है, अब जहां जहां पहिया खींचे वहां वहां हाइड्रोजन दे देंगे, वहां वहां हाइड्रोजन देते चलो भाई। हमने वहां वहां क्या कर दिया, हाइड्रोजन दे दिया। एक बात याद रखना, अगर ये ठीक आ रहा है, अगर ये आपका फार्मूला सही आ रहा है, तो इसमें जो हाइड्रोजन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन पूरा परफेक्ट आएगा। कार्बन कितना है 4, उसमें 1 2 3 4, कार्बन इसमें भी 4 है, और उसमें हाइड्रोजन कितना है 8, गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा परफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर इसका बोले समघानी सूत्र लिखने के लिए सर जी, तो कोई बात नहीं, समघानी सूत्र भी लिख लेंगे। कार्बन है तो कार्बन पहले लिख लेंगे, और इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, कोई बात नहीं 2 हाइड्रोजन लिख ले। इसके बीच में बंधन कितना है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दे देंगे, और फिर ये कार्बन लिखेंगे तो कार्बन लिख दिए। और इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है 1 हाइड्रोजन है, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड देंगे। फिर यह कार्बन लिखेंगे, और इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है 2 है, तो 2 का हाइड्रोजन हो गया, और इसके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। अब फिर ये कार्बन लिखेंगे तो ये कार्बन हो गया, और इसके बीच में इसके ऊपर कितना हाइड्रोजन है 3 है, तो हाइड्रोजन 3 हो गया। इसका समघानी सूत्र होगा। समझ में आ रहा है, कोई भारी नहीं है, बस कंसेप्ट समझते जाओ और पूरा करते जाओ। ठीक है, अल्केन ग्रुप का यह चौथा था, कितना प्रोपीन, अल्केन में कि ये प्रोपीन बनाए। इसी तरह सेम प्रोसेस क्या होता है पेंटीन का होगा, सॉरी ये ब्यूटीन का बनाया है। ठीक है, इसी तरह सेम होगा पेंटीन, इसी तरह सेम होगा हेक्सीन, इसी तरह सेम होगा हेप्टीन। एक चीज हम आपको बना कर दिखाए थे डेकीन का, लास्ट 10 वाला का बना कर दिखा दे रहा है, इसको आप नोट कर ले। और सेम उसी तरह आप 5 6 7 8 9 तक सेम इसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, हम एक बना रहे हैं डेकीन का, आप इसको नोट कर ले ताकि हम इसको ड्रॉप कर दें। हो गया, मेहनत कोई के कितना चलो डेकीन के बनाते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो 10 हो, तो इसको क्या पढ़ते हैं डेक, इसको डेक पढ़ते हैं। चलो इसका सूत्र क्या कहता है, सूत्र CnH2n, यही ना कहता है। मान बैठाओ C n के जगह पर 10, क्योंकि यहाँ 10 है, n के जगह पर 10। ठीक है, और H 2 गुना 10 क्या हो गया C10H20, यही ना है। और हम किसका बनाए थे डेक का, डेक का बनाए थे। और इसका किस ग्रुप का पढ़ रहा है अल्किन का, अल्किन का सफिक्स क्या होगा ENE होगा, तो ENE जोड़ दो। अब क्या हो गया डेकीन, क्या बन गया डेकीन। अब डेकीन का स्ट्रक्चर सूत्र बनाना होगा। कार्बन कितना है 10 है, तो कार्बन पहले 10 दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने कार्बन 10 दिया। अब क्या करना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कहाँ देंगे, कहीं एक ही जगह डबल बॉन्ड देना है, तो कहीं एक ही जगह हम शुरुआत में डबल बॉन्ड देते हैं, और बीच में सब में सिंगल बॉन्ड। एक जगह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड होगा। अब इस पर क्या करेंगे, बंधन पूरा करेंगे इसका। इस कार्बन का बंधन कितना पूरा है 2, तो 2 को चाहिए। इस कार्बन का बंधन कितना पूरा है 3, तो 1 को चाहिए। इस कार्बन में कितना बंधन है 2, तो 2 को। अब इस पर हमेशा 2 को खाली है, 2 को खाली है, 2 को खाली है, तो 2 को पूरा, 2 को खाली है तो 2 पूरा। और इस कार्बन पे 1 को पूरा है, तो हम कितना देंगे 3 देंगे। अब जहां जहां हमने बंधन खींचा है वहां वहां हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, जहां जहां हमने बंधन खींचा था वहां वहां हाइड्रोजन देंगे, जहां जहां बंधन वहां वहां हाइड्रोजन। कोई बात नहीं भाई, चलो भाई हमने हाइड्रोजन देना चालू कर दिया। हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करना है, इसका समघानी सूत्र कोई बोलेगा लिखने के लिए, कोई बात नहीं। ये कार्बन लिखो, और इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है 2, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 हाइड्रोजन लिखो। अब इसका बीच कितना बाउंड है, डबल बाउंड है। अब ये कार्बन लिखो, इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है 1, उसी तरह लिखो। इसका बीच कितना बाउंड है, सिंगल बाउंड है, तो सिंगल बाउंड दे दो। ठीक है, इसके बाद सिंगल बाउंड है तो सिंगल बाउंड दे देंगे। अब ये कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है 2, तो CH2, उसी तरह चलते जाएगा CH2, उसी तरह चलते जाएगा CH2 CH2 CH2
CH2 कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये लो CH2, अरे CH3, ठीक है। ये था इसका संघनित सूत्र। तो हमने डेकिन का भी पढ़ लिया। डेकिन का क्या होता है, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर सूत्र बना दिया। डेकिन का फॉर्मूला क्या होता है, C10H20, C10H20 होता है, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ में आ रहा है ना। आप यदि कंसेप्ट को समझ गए हैं, कंसेप्ट को यदि आप समझ गए हैं, तो आप 1 से लेकर 10 तक इसको बना देंगे। जैसे कि मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन। आप 10 तक वाकिफ हो गए हैं, आप 10 तक हमको पूरा विश्वास है कि आप बना भी लेंगे और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अब एक जगह फॉर्मूला कोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। अब आप इसको नोट कर ले 10 का, ताकि अच्छा रहेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। चलो इसको बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पहला था हमारा मीथीन, मीथीन, इथीन, ठीक है, प्रोपीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, ब्यूटीन, पेंटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेक्सीन, हेप्टीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, ऑक्टीन हो गया, नॉनिन, नॉनिन, और होता है डेकिन, सॉरी डेकिन लिख रहा है, डेकिन, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या था, अब उसको लिखते जाते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका, इसका फॉर्मूला क्या था, मीथीन का तो होता ही नहीं है, ठीक है। मीथीन का तो होता नहीं है, इसको मीथीन ग्रुप लिखते हैं। आया था ना शुरुआत में मीथीन ग्रुप का। तो इसका क्या था हमारा, बाउंड, सॉरी नहीं हटेगा क्या जी, बाउंड CH2 बाउंड, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला था, बाउंड CH2 बाउंड। और इसका क्या था इथिन का, C2H4, C2H4, ये था C3H6, और इसका क्या था C4H8, C5H10, ठीक है, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 और C10H20, ठीक है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। उम्मीद है कि आपको अल्कीन ग्रुप का था, अल्कीन ग्रुप कैसे बन रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये अल्कीन ग्रुप कैसे बन रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए। अब एक और हम ग्रुप पढ़ेंगे, उस ग्रुप का क्या नाम है, अल्काइन, ठीक है। उस ग्रुप का क्या नाम है, अल्काइन। अब अल्काइन ग्रुप इसी तरह 10 तक पढ़ लेंगे। तो इसको 10 तक पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नोमेन पद्धति की नामकरण पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नामकरण पद्धति हम लोगों का बुक में है। देखो भाई, हम किताब के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, हम अपने हिसाब से जा रहे हैं। पहले इसको सिखा दे रहे हैं ताकि नोमेनक्लेचर में दिक्कत ना हो। कॉमन नेम और IUPAC नेम बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। IUPAC नेम बहुत ज्यादा पूछता है, उसको हम बताएंगे। तब तक आप इसको नोट करिए, हम अपने मार्कर में भोजन डाल दें। हे भगवान,
चलो भाई, हो गया, आप नोट कर लिए। आप पढ़ते हैं थोड़ा अल्काइन। अल्काइन ग्रुप को थोड़ा देख लेते हैं, अल्काइन ग्रुप क्या कह रहा है। ठीक है, अब थोड़ा अल्काइन ग्रुप के देखते हैं। इसको बिटाओ भाई, बहुत परेशान करता था बहुत। आज वही चीज हमको परेशान कभी करवे नहीं करेगा। अल्काइन, अल्काइन, ठीक है। अल्काइन, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, कहीं एक ही जगह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्काइन, अल्काइन का जो सफिक्स होगा क्या होगा, सफिक्स, इसका सफिक्स क्या होगा भाई, तो होगा YNE, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, GF, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। बस यहीं तक। और यहाँ लिख देंगे कि N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इंगित करता है। चलिए, आप जैसे ही उसमें पढ़े थे मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक पढ़े थे ना, उसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम एक रहता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। 2 रहता है तो एथ, 3 रहता है तो प्रोप, 4 रहता है ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक, ठीक है। उसी तरह इसमें भी सेट करेंगे। तो देखो कैसे होगा। जैसे यहाँ देंगे नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ कार्बन 1 दे दिए, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 1 दे दिए तो एक को क्या पढ़ेंगे, मेथ, एक को पहले मेथ पढ़ेंगे। अब इसको क्या लगाएंगे, अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, उसको लिखना पड़ेगा CnH2n-2। ये अल्कीन कहता है ना, CnH2n-2, ये अल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला है। अब इसको रखो, जहां जहां कर है वहां फॉर्मूला, n के जगह पर 1 रखेंगे, फिर H2 गुना 1-2, ठीक है। अब देखो इसको बना के देखते हैं। C1, 1 की जगह तो लिखते नहीं है, 1 लिखते ही नहीं है, और H2, ठीक है, गुना 1। तो देखो H2, ठीक है, H2-2, यही ना हुआ, H2-2। अब कोई भी इसको बना के देखिए, CH0, जो कि यह संभव नहीं है, जो कि यह संभव नहीं है। यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ जो है ना H, देखो जैसे कि H और गुना 0 है तो क्या होगा, सबको ना 0 कर देगा, इसीलिए यहाँ 0 अब नहीं लिखेंगे। जो कि यह संभव नहीं है, जो कि यह संभव नहीं है, ठीक है। किस बना रहा है, मिथाइन, यह मिथाइन संभव नहीं है, ठीक है। कोई पूछे कि मिथाइन का सूत्र बताओ, मिथाइन का सूत्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम इसको एक फार्मूला के तौर पर निकाले तो हमारा सिर्फ क्या बच के आ रहा है, C। जबकि हम C को क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। यह संभव नहीं है, मिथाइन का कोई सूत्र नहीं होता है, यह संभव नहीं है। हम उसको फार्मूला के तौर पर निकाले, उसका कोई फार्मूला निकल के नहीं आया, बस बच के क्या आया है, C। और C को ही क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। और C को क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। और यदि आपसे कोई पूछा कि भाई मिथाइन का सूत्र बताओ, तो मिथाइन का आप बोला कि मिथाइन का कोई सूत्र नहीं होता है। यदि हम मिथाइन का फॉर्मूला लगाए, सॉरी अल्काइन का फॉर्मूला लगाए मेथ में, तो मिथाइन बनता है। तो मिथाइन में क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन आता ही नहीं है, वह कर छट के केवल कार्बन बच जाता है, जो कि यह संभव नहीं है। आप इतना उत्तर दीजिएगा तो वो समझ जाएगा, ठीक है। ये कि संभव नहीं है, ठीक है, मिथाइन का संभव नहीं है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन 2 रख के क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 2 रख के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ n हम कितने लेते हैं, 2। इसको क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे, इसको एथ पढ़ते हैं। अब कार्बन कितना लेना है, 2। C, तो C n के जगह पर 2 और H2 गुना 2-2, यही ना है। ये 2 है तो 2, n के जगह पर 2, तो गुना में तो 2 गुना लिख दे, और --2 है तो 2। चलो इसको लिखो, C2H 2 दूना 4, H4। अब H4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, H2 बचेगा, यही नहीं बचेगा। और इसको क्या पढ़ते थे, ईथ, इसको ईथ पढ़ते थे। अब ईथ में क्या जोड़ेंगे, इसका सफिक्स जोड़ेंगे। अल्काइल का सफिक्स क्या होता है, आइन, YNE, तो इसमें YNE जुड़ जाएगा, YNE जुड़ जाएगा, सॉरी
वाई एन ई इसमें जुड़ जाएगा, वाई एन ई, वाई एन ई जुड़ जाएगा तब क्या हो गया इथाइन। ठीक है, ये क्या होगा इथाइन। अब पूछे कोई इथाइन का सूत्र क्या होता है, इथाइन का सूत्र क्या होता है C2H2, C2H2 इथाइन का सूत्र होता है। अब इसका हम थोड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सूत्र क्या होता है, चलो इसको बना के देखते हैं। कार्बन कितना है 2, तो हमेशा कार्बन 2 को दे दिए, कार्बन 2 को दे दिए, जितना बोलेगा उतना कर देंगे। और हाँ, अब अल्काइन में कार्बन कार्बन कितना बाउंड कर रहे हैं बनाने के लिए, अल्काइन में हमेशा कार्बन 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 के बीच में ट्रिपल बाउंड होता है, और वो भी कहाँ, कहीं एक ही जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तो एक ही जगह यूज करने वाला बीच में, तो एक ही जगह यूज कर लेंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान से देखो भाई, हम इसको इसका बंधन पूरा करना है। इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है 3, कितना खाली है 1, एक होकर पूरा कर दे तो हो जाएगा। तो यहीं दे देते हैं, यहीं दे देते, चाहे यहीं चाहे यहीं, कहीं एक दे देंगे। और इस कार्बन को भी कितना बंधन पूरा है 3, कहीं एक खाली है, एक यहाँ दे देते हैं। अब जहाँ खींचे हैं वहाँ क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन देना पड़ेगा। और इसका संघनित सूत्र क्या होगा, ठीक है, संघनित। देखो स्ट्रक्चर सूत्र पूछेगा तो इसको बना के तब इतना लिख देंगे तो स्ट्रक्चर सूत्र हो जाएगा। अच्छा, इसको नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसको भी बना देंगे ना, तो भी स्ट्रक्चर सूत्र इसी को बोलते हैं। अब इसका संघनित सूत्र क्या होगा, ये C है तो C हमेशा की तरह Y का C है तो C। अब C पर कितना हाइड्रोजन है, एगो, तो एगो हाइड्रोजन देना पड़ेगा। और इसके बीच में कितना बंधन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा। अब ये C है तो C, और इस पर कितना हाइड्रोजन है 1, ये इसका संघनित सूत्र हो गया। ठीक है, इसका संघनित सूत्र हो गया। तो भगवान इसको समझाने में काफी मेहनत लगती है, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर कमेंट और लाइक इतना दीजिए कि पूरा भर जाए, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है पढ़ाने में। तो ये समझ में आ रहा है, इथाइन का सूत्र हो गया। इथाइन का सूत्र क्या हो गया, C2H2। इथाइन का सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है। अब सेम इसी तरह हम पढ़ेंगे प्रोप, और प्रोप से क्या बनेंगे, प्रोपाइन बनेंगे, ठीक है। प्रोप से क्या बनेंगे, प्रोपाइन बनाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। देखो भाई, जब नंबर ऑफ कार्बन 3 लेंगे तो 3 को क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं, 3 को प्रोप पढ़ते हैं। फॉर्मूला लगाओ, CnH2n -2, यही ना कहता है, C n के जगह पर 3 H2 गुना n के जगह पर 3 -2, और C3H 3 दूना 6, 6 को H में से 2 H घटा दे तो कितना बचेगा, 4 को H बच जाएगा, ठीक है। C3H4, ठीक है। अब इसको क्या बनाए थे, प्रोप बनाए थे, प्रोप के बनाए थे। और प्रोप में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, इसका अल्काइन का सफिक्स YNE जोड़ दीजिए। अब क्या हो गया, प्रोपाइन। अब क्या हो गया, प्रोपाइन। अब इसका हमको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है इसका। कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना बहुत आसान है। जितना कार्बन है उतना कार्बन बोलो, 3 कार्बन दे दिए। और अल्काइन में कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ता है, ठीक है। इसका रूल ही है, उसको बताया जाएगा आगे कि क्यों ट्रिपल बॉन्ड लिया जा रहा है, ठीक है। एक जगह तो हम शुरुआत में ही ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, बाकी में सिंगल बॉन्ड ले लेंगे, ठीक है। कहीं एक ही जगह हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यूज कर सकते हैं। या तो मन करेगा तो यहाँ यूज कर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लेना पड़ेगा। अर्थात कहीं एक ही जगह हम ट्रिपल बॉन्ड यूज कर सकते हैं। चलो इसका बंधन पूरा करो। इस कार्बन का बंधन कितना पूरा है, 3, तो इसमें कितना खाली है 1, तो मन करेगा यहाँ दे दो चाहे यहाँ दे दो, एक इधर है ना। इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है, 3 को इधर से, एक इधर से, 4 को, तो इसका 4 को तो पूरा ही नहीं है, तो इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। और इस बंधन कार्बन कितना पूरा है, कार्बन का 1 को पूरा है, तो 3 को देना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ खींचे थे बंधन वहां हाइड्रोजन दे देते हैं, ठीक है। और इसका संघनित सूत्र क्या हो जाएगा, C है तो C पर कितना हाइड्रोजन है 1, कोई बात नहीं। इसके बीच कितना बंधन है, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंधक है। और ये कार्बन है तो कार्बन, इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं, छोड़ दो। और इस पर कितना बंधन है 1, तो बंधन 2। और ये कार्बन है तो कार्बन, और इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है 3, तो 3 हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है। और यही इसका क्या हो गया, संघनित सूत्र हो गया। और यही क्या हो गया, इसका संघनित सूत्र हो गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, उम्मीद है भाई, क्योंकि
हम बोले थे ना कि जो चीज जितना भारी होता है ना उसको समझना बहुत आसान होता है। इसलिए आप मैदान में उतरे हैं, क्षेत्र में उतर गए हैं, तो आप इस महामैराथन, केमिस्ट्री का महामैराथन चालू कर दीजिए और 4 चैप्टर इतना डेंजर पढ़िए ना, 4 चैप्टर इतना खतरनाक तरीके से पढ़िए कि एग्जामिनर सोच में पड़े कि भाई ये जो बच्चा इसका कंसेप्ट किस हाई लेवल का है। और आप कहीं दूसरी जगह भी पढ़ने जाइए आईएससी करने के लिए, वहां भी दिक्कत है कि नहीं भाई आपका दिमाग आईएससी का टक्कर देने वाला है। इसलिए 4 चैप्टर के गहनता से पढ़िए, ठीक है। अब ये हो गया, आप कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितना ले लिए 3। अब नंबर ऑफ कार्बन क्या लेते हैं 4 लेके बनाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4 लेके बनाते हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे ब्यूट, इसको ब्यूट पढ़ेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n -2, यही ना होता है। अब इसको क्या करेंगे मान रख देंगे C और N के जगह पर कितना रखेंगे 4 और H2 N के जगह पर 4 -2, ठीक है। अब इसको बना के देते हैं C4H 2 दूना 4, 4 वो H में से 2 H घटेगा तो कितना बचेगा 6 H बचेगा, ठीक है। अब ये किस ग्रुप के बनाए ब्यूट बनाए थे और ये किस ग्रुप का पढ़ रहे हैं अल्काइन ग्रुप का। और अल्काइन का सफिक्स क्या होता है YNE, आइन होता है, इसमें आइन जुड़ जाएगा तब क्या पढ़ेंगे ब्यूटाइन। अब इसको क्या पढ़ेंगे ब्यूटाइन और पूछेगा ब्यूटाइन का सूत्र क्या होता है C4H6 होता है। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। कार्बन कितना है 4, कोई बात नहीं 4 कार्बन पहले लो, 4 कार्बन ले लिए और अल्काइन में कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लेना पड़ेगा, तो कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिए, अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका बंधन पूरा कराएंगे। इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है 3, तो एक चाहिए तो एक दे देते हैं, ठीक है। और इस कार्बन में कितना बंधन है 3 गुने से 4 गुने से पूरा है 4, इस पर कोई बंधन खींच खाच नहीं करेंगे, छोड़ दो इसको। और इस कार्बन में कितना बंधन पूरा है 2, तो 2 को खा लिए तो 2 को देना पड़ेगा। इस कार्बन में कितना बंधन पूरा है 1, तो 3 खा लिए तो 3 को दे दे। अब जहां जहां बंधन खींचे हैं वहां वहां हाइड्रोजन बैठा दो भाई, जहां जहां बंधन खींचे वहां वहां हाइड्रोजन बैठा दो। अब इसका सावधानी सूत्र पड़ेगा लिखने के लिए, तो कोई बात नहीं, ये कार्बन है तो कार्बन लिखो और इसमें कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लिख दीजिए। अब इसके बीच में कितना बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और ये कार्बन है तो कार्बन, और इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो छोड़ देंगे। अब फिर इसके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, अब CH इस कार्बन में कितना है 2 और सिंगल बॉन्ड CH3, इस कार्बन में कितना है 3 हाइड्रोजन है और इसी का क्या हो गया सावधानी सूत्र हो गया, ठीक है। सिंपल तरीके से पढ़िए, इसमें कोई भेदभाव करने वाली बात नहीं है, आप लगिए और समझिए। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बहुत आसान है ना आपको समझना अल्काइन ग्रुप का, ठीक है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको अपने से समझाने के लिए, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। समझ में आ गया, आप चाहे तो इसको अब नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप अब इसको नोट कीजिए। एक चीज ध्यान इसमें दीजिए, हाँ एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि 4 तक बना दिए, अब आप इसको 5 6 7 8 9 10 तक बनाना है। आप कहिएगा तो मैं 10 के बना दूंगा, थोड़ा बड़ा होता है, कहिएगा तो हम 10 के बना देंगे। तो आपको 5 6 7 8 9 ये आपको होमवर्क में रहेगा, आपको यह बनाना निश्चित है, आपको ये हमें निश्चित तौर पे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन 10, इसको क्या पढ़ेंगे डेक, इसको डेक पढ़ते हैं। फॉर्मूला रखेंगे CnH2n -2, n के जगह पर 10, H 2 गुना 10 -2, तो C10, H 10 गुना 20 में से 2 घट गया था H 18। अब इसको क्या पढ़े थे हम डेक पढ़े थे। अब डेक में क्या जुड़ जाएगा YNE, इसका सफिक्स जुड़ जाएगा अल्काइन का, तो YNE। अब इसको क्या पढ़ेंगे डेकाइन, क्या पढ़ेंगे डेकाइन पढ़ेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर सूत्र देखते हैं। कार्बन कितना है 10, तो पहले कार्बन 10 को दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कार्बन 10 दिए। और अल्काइन में कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना है, कहीं एक जगह
एक जगह हम ट्रिपल बॉन्ड शुरुआत में देते हैं और बाकी सब में सिंगल बॉन्ड देंगे, सब में सिंगल बॉन्ड देंगे। अब इसका बंधन पूरा कराएंगे। इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है? 3 गो, ठीक है, एक चाहिए और 4 गो पुगा दिए। और इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है? 3 पूरा है, ठीक, सॉरी 4 गो, 3 गो इधर से, एक इधर से, 4 गो पूरा है, तो इस पर कोई बंधन नहीं देंगे। इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है? 2 गो पूरा है, तो 2 गो खाली है और इसके बाद से 2 गो पूरा करते जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है? 1, तो कितना खाली है? 3 गो दे दिए। अब जहां जहां बंधन खींचे वहां वहां क्या देंगे? हाइड्रोजन देंगे। जहां जहां बंधन खींचे है वहां वहां हाइड्रोजन दे दो भाई। जहां जहां बंधन खींचे है तहां तहां हाइड्रोजन आराम से दे दो, ठीक है, हमने हाइड्रोजन दे दिया। जहां जहां कार्बन की बंधन खींचे वहां वहां हाइड्रोजन दे दिए। अब इसका संघानी सूत्र निकालना है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे इसमें किए है वैसे वैसे काम करते जाएंगे। ये सी है, सी लिख दिए, कार्बन लिख दिए। और इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? ये बड़े हाइड्रोजन है, तो ये वो हाइड्रोजन दे दिए। अब इसके बीच में कितना बंधन है? ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे। और ये कार्बन है तो इसको कार्बन लिखना पड़ेगा। और इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ देंगे। अब इसके बाद इसके बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देंगे। और इस कार्बन में कितना, इस कार्बन में इस कार्बन में कितना है हाइड्रोजन? 2 है, तो 2 लिख दिए। अब इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, आप देख लीजिएगा, CH2 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 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक जगह। अब लास्ट में CH3 यहाँ से, ठीक है। अब इसका क्या हो गया? संघानी सूत्र हो गया। गला तो दर्द कर गया। उम्मीद करता हूं कि आपको अल्काइन ग्रुप पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें कोई पहाड़ की बात नहीं है, बस आपको याद रखना होगा कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, इसका जीएफ क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। और अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। हम एक ट्रिक के माध्यम से बताए थे, जोड़ दो, मतलब अल्केन में 2 को जोड़ दो और अल्कीन में छोड़ दो, उसको छोड़ देना है, 2 छोड़ देना है, और अल्काइन में 2 घटा देना है। तो जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, ये ट्रिक भी हमने बताया था। और ये इस तरह हमारा अल्काइन ग्रुप भी समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, नामकरण पद्धति पढ़ेंगे कि इसका नामकरण पद्धति कैसे कैसे हुआ है। देखो, इसका नामकरण पद्धति 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। इसका नामकरण पद्धति 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है कॉमन नेम, ठीक है, और एक होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम वर्ल्ड में हर जगह एक ही नाम से पुकारा जाता है, IUPAC नेम का मतलब होता है। और कॉमन नेम होता है कि हर देश में उसका नाम अलग अलग होता है, ठीक है। इस तरह हम लोग अब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आप इसको पहले नोट कर ले।